हरे कृष्णा। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की सीरीज में आपका स्वागत है। आज ये इसका चौथा भाग है। आज हम अध्याय 1 के श्लोक नंबर 10 से आरंभ करेंगे और देखते हैं कितना श्लोक अब हम कर पाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भगवत वाणी है और इसके एक एक श्लोक से हमें बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। भगवत गीता महात्म्य में लिखा है कि अगर कोई आधा श्लोक भी भगवत गीता का हर रोज पढ़ता है तो उसको 10,000 साल तक चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, जहाँ पर सब तरह के ऐश्वर्य हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक ले रहे हैं। है पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीषम अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर अपर्याप्तम का अर्थ अपरिमेय लिया गया। अपरिमेय का इंग्लिश मीनिंग है अनलिमिटेड। अपर्याप्तम का यह मतलब इनसुफिशेंट नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड। और पर्याप्तम का मतलब है लिमिटेड। तो इस श्लोक में दुर्योधन तुलनात्मक व्याख्या कर रहे हैं कि हमारी सेना क्या है और पांडवों की सेना क्या है। तो अपनी सेना को वो अनलिमिटेड बोल रहे हैं और पांडवों की सेना को लिमिटेड बोल रहे हैं। तो तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब अनलिमिटेड है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है, नेग्लिजिबल है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं और वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन भीष्म पितामह का गुणगान कर रहे हैं और भीष्म पितामह भी इसको सुन रहे हैं कि आपके द्वारा हमारी सेना जो है सुरक्षित है, आप बहुत अनुभवी हैं। दुर्योधन जानता था कि भीष्म पितामह भीम से कहीं ज़्यादा अनुभवी है और भीष्म पितामह कभी भी किसी भी युद्ध में आज तक हारे नहीं हैं, हमेशा विजयी रहे हैं। लेकिन भीम जो है कम अनुभवी है। तो ज़्यादातर खतरा दुर्योधन को भीम से ही था कि भीम भी है वहाँ पर, लेकिन भीम हमारे से कम शक्ति वाला है। लेकिन उसके दिलो दिमाग पे क्या रहता था? भीम। तो उसको हमेशा यही भय रहता था, कहीं भीम के द्वारा मैं मारा ना जाऊं। अपने भय को छुपाता हुआ वो इस तरह से द्रोणाचार्य के आगे व्याख्या कर रहा है। लेकिन अब उसको ये अंदेशा हो, आभास हो जाता है कि कहीं दूसरे सैनिक तो नाराज ना हो जाएं। मैंने
भीष्म पितामह का ही सारा गुणगान किया है, तो कहीं दूसरे सैनिक तो नाराज नहीं होंगे। तो या दूसरे शब्दों में हम सोच सकते हैं कि आचार्य द्रोणाचार्य और दूसरे योद्धा थे, वो ये समझ लें कि सारा कुछ भीष्म नहीं करना है तो हम चलते हैं वापिस, हम क्यों लड़े यहाँ पे। तो सारा कुछ भीष्म नहीं करना है तो भीष्म पितामह कर लेंगे, वो महान योद्धा हैं। तो वो कहीं नाराज ना हो जाएं, तो इसके एवज में वो अगला श्लोक फिर अपने कूटनीति के साथ बोलते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यदा यथा भागम अवस्थिता भीषमेव विरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो अब दुर्योधन ने सबको लपेट लिया, सबको सम्मिलित कर लिया कि आप सब भी इम्पोर्टेंट हो और आप सब भीष्म पितामह की सपोर्ट करो, क्योंकि भीष्म पितामह अब थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो उनसे अकेले से नहीं संभलेगा। आप सब लोग उनके अलग अलग मोर्चों पे खड़े होकर उनकी सहायता करो। तो मोर्चे का अर्थ यहाँ पे है कि वैष्णव आचार्य बताते हैं कि मोर्चों का अर्थ ये नहीं है कि सीधा सीधा ही लड़ना है। मोर्चों में बड़ी व्यूह रचना की जाती है, कोई अलग अलग तरह की, कोई चक्र व्यूह रचना होती है, कोई गरुड़ के आकार की व्यूह रचना होती है जिसमें गरुड़ के आकार से सेना को वहाँ पर व्यवस्थित किया जाता है। और कई बार सर्प के आकार की व्यूह रचना होती है, जैसे सर्प और गरुड़ दोनों की आपस में एक दूसरे की कोई काट करते हैं वो, तो एक तरफ सर्प की रचना हुई, एक तरफ गरुड़ व्यूह रचना हुई। तो ये सब मिलिट्री आर्ट्स हैं। तो उस जमाने में भी लोग बहुत बुद्धिमान थे। आजकल तो सब कुछ राडार, सैटेलाइट, सब चीज़ों से देख के जब सैनिक लड़ते हैं, वो बिना कुछ ऐसे देखे अपने अनुभव से ये पता लगा लेते थे कि कहाँ पर कौन सी सेना होगी और कैसे उन्होंने चक्रव्यूह रचाया होगा, और हम उसके काउंटर में हम कैसे अपना चक्रव्यूह रचें। तो इस तरह से दुर्योधन राजनीति में बड़ा एक्सपर्ट था और उसके पास शक्ति भी थी, बहुत सारी बड़ी 11 अक्षुणी सेना थी उसके पास, और पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षुणी सेना थी। तो वो कह रहे कि अपने अपने मोर्चों पे आप स्थापित होकर आप भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो आगे से वो लड़ रहे हों, पीछे से शत्रु आके घेर के उनको हानि पहुंचा दे। और दूसरा, उनको ये भी विश्वास था कि भीष्म पितामह उनके पूरे वफादार रहेंगे, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा जब हुई, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने एक शब्द भी नहीं बोला था। तो आज भी वो ऐसा ही करेंगे, वो पांडवों के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाएंगे। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर तरीके से लिखा है यहाँ पे कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने उन्हें सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म पितामह निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है वह किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इसी व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। मतलब जिसका जो व्यूह जिसको मिला हुआ है, मिलिट्री जो अरेंजमेंट में जहाँ भी खड़ा है जिस मोर्चे पे, वो वहाँ पे अडिग रहे। और ये स्पेशली ध्यान रखना है कि भीष्म पितामह की हमने रक्षा करनी है, क्योंकि जब तक भीष्म पितामह है हमारी जीत निश्चित है। और दूसरा,
दुर्योधन का क्या आशय है कि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों के उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो स्पष्ट है, जैसे हमने व्याख्या की, कि दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि वो आज भी, कौन, दुर्योधन और भीष्म पितामह आज भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, अधर्म का ही साथ देंगे, और वो न्याय की का साथ नहीं देंगे, वो आज भी अन्याय का ही साथ देंगे। तो ये इस तरह से दुर्योधन का अपना विश्वास था। तो इसके उत्तर में भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि दुर्योधन क्या कहना चाह रहा है और दुर्योधन का भाव क्या है। तो इसके उत्तर में फिर भीष्म पितामह उनको शंख बजाते हैं। शंख बजा के वो क्या कहना चाहते हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, उसको अभी पढ़ेंगे। तस्य संजयन् हर्षं कुरुवर्ध पितामह सिंहनादं विदनो तस्य शंखं दद्मो प्रतापवान। तस्य संजयन, बढ़ाते हुए, हर्षम, हर्ष को, इसके हर्ष को, कुरु, दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए। तो तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य, जब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो शंख क्यों बजाया? दुर्योधन को ही खुश करने के लिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उन्हें प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्होंने युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो भीष्म पितामह स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं दुर्योधन तुम्हारी खुशी के लिए शंख बजा रहा हूँ, लेकिन जीत तो पांडवों की ही होगी, क्योंकि वहाँ पर स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं और वो उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, लेकिन जीत की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दुर्योधन ने सारी सेना का आकलन कर लिया, अपने कौरवों की सेना का भी, पांडवों की सेना का भी, लेकिन क्या चीज़ मिस कर गए दुर्योधन? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पर श्री कृष्ण है जीत तो उन्हीं की होगी। तो भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक महाजन है, तो वो जानते हैं भगवान की कितने शक्ति है, भगवान के सारे ऐश्वर्यों को जानते हैं, और भगवान इस भौतिक जगत से परे है, अधोक्ष जो है वो अचिंत्य हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अगर भगवान की इच्छा होगी। अगर भगवान चाहते हैं पांडवों को जिताना, तो हम उनको कभी भी नहीं जीत पाएंगे। भीष्म पितामह शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो इसलिए वो जान जाते हैं कि पांडव जीत तो पांडवों की होगी और कौरवों की हार निश्चित है, लेकिन वो अपने कर्तव्य के लिए अडिग हैं। और यही निर्णय
भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक है, जब संजय अपना पूरा निर्णय वर्डिक्ट सुना देते हैं, क्या कहते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्धुर्वा नीतिर्मतिर्मम। कि जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान है, जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है, जहाँ पे पार्थ जैसा अर्जुन जैसा धनुर्धर है, वहीं पर विजय तो वहीं पे होगी। तत्र श्री विजय, वहीं पे लक्ष्मी का वास होगा, वहीं पे विजय होगी और वहीं सभी विभूतियों का वास होगा। और ऐसा मेरा मत है। और यही मत भीष्म पितामह यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सारी कौरव सेना के एक साथ शंख बज उठते हैं। तो अगला श्लोक में बोलते हैं, तत शंखास्य भैर्यस्य हणवान गोमुखा सहस सहस एव अभिहंत सहस वदतुमुल अभवत्। इसमें तात्पर्य नहीं है, सिर्फ अनुवाद। तत्पश्चात शंख नगाड़े विगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद सवर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। और एक साथ जो है सारी कौरव सेना ने अपने अपने शंख बजाए। लेकिन जो पांडु जो शंख बजाएंगे वो एक अलग से एक विधि से वो शंख बजाएंगे। लेकिन कौरवों के शंख जो है एक साथ बजे और उनमें भी कोई भी कर्म नहीं था। और क्या हुआ? एक कोलाहल हुआ, एक बड़ा शोर हुआ। हरे कृष्णा।